नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, हमने पिछली वीडियो में यानी पिछली सभा में कितने सवालों को कंप्लीट कर लिया था? सवाल नंबर 30। तो आज की सभा में मेरे साथियों हम सवाल नंबर 31, 32 और 33 को कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों, सवाल नंबर किससे शुरुआत कर लेते हैं? सवाल नंबर 31 से शुरुआत कर लेते हैं। तो जो सवाल नंबर 31 है हमारा, वह देखिए, समाकलन साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग डी एक्स इंटीग्रेशन। भाई कितना इंटीग्रेशन? अब मेरे साथियों, मेरे समाकलन यानी प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको एक बात बताई थी कि भाई प्रतिस्थापन विधि का उपयोग हम तभी करेंगे जब समाकलन में किसी फलन का अवकलज दिया हो। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है? साइन माइनस में साइन एक्स, परंतु यहाँ पर साइन एक्स है तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर चल जाएगा और अचल का अवकलन 0 हो जाएगा। तो हम किसको मानना चाहिए भाई हिसाब से? आप बताइए किसको माने? किसको रे? अरे किसको माने रे भाई? 1 प्लस में cos x को माने ना। 1 प्लस में cos x को मानेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? देखिए देखें, 1 प्लस cos x बराबर t, एक का अवकलन 0, cos x का माइनस में साइन एक्स तो 0 माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, कितना? माइनस डी टी। साइन एक्स और डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं भैया? माइनस डी टी। और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, एक बात तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर फिट कर लीजिए, नसों में, नस नाड़ियों में फिक्स कर लीजिए। एक बात, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर बाहर आ ही जाएगी। देखिए, समाकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी, 1 प्लस में cos x के स्थान पर टी स्क्वायर। और मेरे साथी, अब हम जानते हैं इसका समाकलन मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर को ऋणात्मक चिन्ह, पावर को एक कम कर यहाँ आगे लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, ऐसे ही समाकलन अपना आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए, समाकलन टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो कितना जाएगा? माइनस में 2 डी टी। मेरे साथियों, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करिए, पावर में एक जोड़िए, पावर को नीचे लिखिए। तो टी की पावर -2 प्लस 1 बट्टे में -2 प्लस 1 प्लस सी, टी की पावर -1 बट्टे में -1 प्लस सी, 1 बट्टे माइनस टी। मेरे साथियों, है ना? जो मैं बोल रहा था वही आया ना? तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे। इसकी ट्रिक है कि 1 बट्टे जितनी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, एक कम कर ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिएगा, फिर समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर पावर 3 है, एक पावर कम करेंगे कितनी? 2, और ऋणात्मक चिन्ह 2 कम की हुई पावर 2, टी स्क्वायर इज द समाकलन ऑफ 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन टी की पावर 3 का। तो मेरे साथ देखें, इसको तो मिटाया दिया जाता है। देखें, अरे देख लो यार, हो जाएगा कंप्लीट। देखोगे नहीं कहां से हो जाएगा? 1 बट्टे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर समाकलन ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 1 बाई टी, समाकलन लिख रहे हैं, सॉरी, 1 बाई टी प्लस सी। टी किसके स्थान पर माना भाई? टी हमने माना 1 प्लस में cos x के स्थान पर, तो टी की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस में cos x, तो 1 बट्टे में 1 प्लस cos x। भाई हमें तो यही, मुझे तो यही लग रहा है कि यही फाइनल आंसर है। अरे दिस इज द राइट आंसर। मेरे साथियों, यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। तो अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। जो अगला सवाल मेरे साथियों, ध्यान से देखिएगा, अच्छा कंसेप्ट का है। 1 बट्टे 1 प्लस में cot x। तो इस टाइप के सवाल आपको बता देता हूँ, 4 टाइप के सवाल हैं, आप स्क्रीन पर दिख जाएंगे। 1 बट्टे 1 प्लस में cot x, या फिर 1 बट्टे 1 माइनस में cot x, 1 बट्टे 1 प्लस में tan x, जो आपका एग्जाम्पल है 1 बट्टे 1 माइनस में tan x। तो ये 4 प्रकार के सवाल है, एक ही कॉन्सेप्ट होंगे, एक ही तरीके से होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करेंगे 1 बट्टे 1 प्लस में cot x, उसके पश्चात अगला ही सवाल है 1 बट्टे 1 माइनस में tan x। मजा आ रहा ना? देखें भाई, समाकलन 1 बट्टे 1 प्लस में cot x dx इंटीग्रेशन। मेरे साथियों, cot x किसका कोशिएंट होता है, यानी कि किसका भागफल होता है भाई? किसका कोटिएंट होता है बताइए आप? cos x बट्टे में sin x। तो देखें, cos x बट्टे में sin x, अगर यहाँ पर 1 बट्टे, यानी इसका समाकलन क्या होगा? 1 बट्टे 1 प्लस में sin x, पता है क्या होगा? हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने से आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए कैसे होगा।
कोट एक्स किसका कोटियंस होता है भाई, हम जानते हैं ये कोस एक्स और साइन एक्स का कोटियंस यानी कि भागफल होता है। तो 1/1 प्लस में कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स dx। मेरे साथ एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा भाई, बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और मेरे साथ ये कोसाइन क्या चल जाएगा ऊपर, कितना चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा भाई ऊपर। अब हम देखिए क्या ऑपरेशन करते हैं, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से समझ में आएगा तो सवाल समझ में आएगा, यहीं से डायरेक्ट समझ में आ रहा है। जो कॉन्सेप्ट समझना है भाइयों यो यहीं से समझना है। तो देखें इंटीग्रेशन समाकलन साइन एक्स का साइन एक्स यानी कि नीचे जो है उसको एज टी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट करके इसका अवकलन लिख दीजिएगा। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है भाई, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x, और cos x का अवकलन कितना होता है माइनस में साइन एक्स, तो cos x माइनस में साइन एक्स। अब चिन्ह डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह क्या चाहिए, वी नीड साइन एक्स, ऋणात्मक चिन्ह लगाए धनात्मक लगा। देखिए अगर ऋणात्मक में ऋणात्मक चिन्ह लगाता हूं तो माइनस और माइनस प्लस होकर हमें साइन बच जाएगा, पॉजिटिव लगाता हूं तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। हमें कोस की नीड है या साइन नीड है, साइन नीड है तो हमें ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक लगाते हैं ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये पॉजिटिव दो साइन एक्स। अब दो साइन एक्स परंतु यहाँ कितना था साइन एक्स, तो भाई दो आ रहा है तो दो कैंसिल करने के लिए भाग 1/2 से गुणा तो करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा करेंगे और 1/2 अच्छा राशि हमें भाग, तो मेरे साथ इस टाइप से हो जाएगा। बट्टे में देखें साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx मेरे साथियों। अब क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके समाकलन देखेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ऋणात्मक चिन्ह ब्रैकेट कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और सबका dx, एक बचेगा। अब अलग अलग करके क्या कर देंगे समाकलन की प्रॉपर्टी से, तो 1/2 समाकलन dx समाकलन cos x प्लस में साइन x बटे में साइन x प्लस में cos x और dx। मेरे साथियों मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, यदि न्यूमरेटर में यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में अंश का अवकलन हो, सॉरी हर का अवकलन अंश में मिल जाए, तो मेरे साथियों आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, वो क्या है, सॉरी यहाँ माइनस चिन्ह है गलती से प्लस हो गया, तो भाई क्या है क्या चीज करनी है, हर का अवकलन अंश में दिख जाए तो log ऑफ हर कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई log ऑफ हर, तो देखें dx 1/2 एक है कितना हो जाएगा, अचर के साथ चर गुना में आ जाता है तो कितना आ जाएगा x ऋणात्मक चिन्ह साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, हर log ऑफ हर कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 log साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी। अब मेरे साथ ये तो डिपेंड करता है कि एक नंबर में आता है या फिर दो नंबर के लिए आता है, एक या दो नंबर के लिए आए तो आप इसको टी मानकर नहीं डायरेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अगर ज्यादा 2 से 3 नंबर की तरफ भी मूव करे तो मेरे साथ ही क्या करना होगा टी मान का सॉल्यूशन करना होगा। अगर एक या दो नंबर में आए तो हमें टी नहीं मानेंगे, क्या कर लेंगे डायरेक्ट log ऑफ हर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मेरे साथियों अगले सवाल तरफ बढ़ लेते हैं, जो है समाकलन 1 माइनस में tan x, क्या भाई 1 माइनस में tan x, तो देखिएगा जरूर समझ में आ जाएगा। देखें समाकलन 1/1 माइनस में tan x, और जो एग्जाम्पल है वो उसमें क्या है भाई प्लस लग रहा है, माइनस की जगह सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर है, क्या लग रहा है भाई प्लस। तो देखें समाकलन 1 माइनस में tan x किसका कोटियंट होता है भाई sin x अपॉन cos x, तो क्या करेंगे sin x अपॉन में cos x, 1 माइनस में sin x बटे में cos x dx। मेरे साथियों cos x का एलसीएम ले लेंगे, क्या प्राप्त होगा में cos x माइनस में sin x, cos ऊपर की तरफ चला जाएगा dx। अब मेरे साथ वही ऑपरेशन जो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, यहीं से तो सवाल समझना है जो समझना है। तो cos x बटे में cos x माइनस में sin x, देखिए
इसको एज टी ऊपर लिख दीजिए और इसका अवकलन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। देखें cos x का हमने cos x लिख दिया, माइनस में sin x लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह का भी देखेंगे ब्रैकेट में हमें इसका cos का अवकलन माइनस में sin x और sin x का अवकलन cos x कितना हो जाएगा भाई cos x डिवाइड में क्या है हमारे पास cos x माइनस में sin x dx। मेरे साथियों देखें अब ऋणात्मक चिन्ह आ गया, धनात्मक हो तो इस बात पर निर्भर करता है। देखें बी नीड cos x, तो अगर मैं ऋणात्मक चिन्ह लगाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और साइन साइन कैंसिल आउट, बिल्कुल ऋणात्मक चिन्ह ही आएगा। तो ऋणात्मक चिन्ह, क्या चिन्ह भाई ऋणात्मक चिन्ह, समाकलन। मेरे साथियों आप क्या करेंगे इसको, एक बात हो तो 2 cos x आ जाएगा, तो 2 भाग तो आ रहा है, हमें चाहिए cos x, तो एक 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे 1/2। देखें 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगी, अचर अवकलन होता है, समाकलन हो अचर तो बाहर आ ही जाता है। तो देखें समाकलन 1/2 cos x माइनस में sin x ब्रैकेट ऋणात्मक चिन्ह माइनस sin x माइनस में cos x माइनस sin x और dx। अब ये साथ ही उसको सेपरेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई सेपरेट। देखें 1/2 समाकलन cos x माइनस में sin x बटे में cos x माइनस में sin x ऋणात्मक चिन्ह माइनस में sin x माइनस में cos x डिवाइड में cos x माइनस sin x, क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। अब देखिएगा यहां से आगे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1, तो 1/2 समाकलन dx। अब समाकलन की एक प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर देंगे अलग अलग करके समाकलन 1/2 समाकलन dx ऋणात्मक चिन्ह 1/2 समाकलन माइनस में sin x माइनस में cos x। यहाँ पर अगली बात देखिए वही बात हो जाएगी, अंश का यानी कि हर का अवकलन अंश में दिख जाए तो लोग को हर कर देंगे। देखें डिवाइड में cos x माइनस में sin x और dx। cos का अवकलन कितना होता है भाई माइनस में sin x और sin x का अवकलन कितना होता है cos x। तो निचले वाला पद ऊपरे वाले पद यानी कि अंश हर का पद अंश में आ रहा है या नहीं, डायरेक्ट लोगों पर ट्रिक है भाई साहब, ध्यान रख दीजिएगा, एमसीक्यू में तो बहुत काम आ जाएगी। देखें 1/2 x माइनस में 1/2 और लोगों पर लोग cos x माइनस sin x प्लस c। भाई मुझे तो यही आंसर नजर आ रहा है और यही आंसर है, बस यही क्या आंसर मेरे साथियों। मुझे आई होप आपके ये तीनों सवाल बहुत ही शानदार जानदार तरीके से समझ में आए होंगे। एक सवाल ऐसे भी आ सकता है 1/1 प्लस में 10x जो आपके एग्जाम्पल है, और जो उपला सवाल हमने यानी कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो 1 माइनस में 1 प्लस में cot x था, तो उसमें ऐसे भी आ सकता है दूसरा 1 माइनस cot x। मेरे साथ 4 टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से कर लीजिएगा मेन से। तो आज की सभा को हम क्या करते हैं यही क्या करते हैं भाई, क्या कर लेते हैं भाई दी एंड, क्या करते हैं दी एंड। तो आज की सभा हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है, तो दी एंड क्या हो गया भाई दी एंड। तो मेरे साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग। ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कंप्लीट मैथ 11, 12 प्लस एनडीए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।